हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स की 50 यूनिट के बारे में कि जेनेटिक्स की 50 यूनिट है सर्विस रिलेटिव टू जेनेटिक्स कि जेनेटिक्स क्या क्या सर्विसेज को अपन को प्रोवाइड कराती है। तो मेन लिस्ट में 5 पॉइंट है ना। 5 टॉपिक्स है, उसको अपन को पढ़ना है। सबसे पहला है जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में, फिर जीन थेरेपी के बारे में, फिर जीन काउंसलिंग के बारे में, फिर इसके बाद में है ना लॉ एंड इथिक्स के बारे में बताया गया है कि जेनेटिक्स में क्या क्या लॉ एंड इथिक्स है। फिर इसके बाद में इसमें एक नर्स ऑफ रोल के बारे में बताया गया। तो नर्स ऑफ रोल के लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है, तो वो उसमें जाके देख लेना। तो अपन मेनली इसमें 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहले जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में, फिर जीन थेरेपी के बारे में, जीन काउंसलिंग के बारे में, फिर लॉ एंड इथिक्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में। तो जेनेटिक टेस्टिंग होती क्या है ना। मेनली इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक टेस्टिंग क्या क्या है, फिर हमें जीन और डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, फिर इसके क्या रिस्क है, फिर रोल ऑफ नर्स क्या क्या है ना। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जेनेटिक टेस्टिंग होती क्या है ना। जेनेटिक टेस्टिंग वो होता है जो डीएनए सेगमेंट्स रहता है ना, उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। जो डीएनए रहता है ना, डीएनए सीक्वेंस, उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि क्या उसके मतलब उसके क्या मतलब बेनिफिट है, क्या उससे मतलब आने वाली पीढ़ी में कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहा है, या उसके कारण हेल्थ रिलेटिव प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो उसके बारे में एग्जामिनेशन किया जाता है। जो डीएनए सीक्वेंस रहता है ना, सीक्वेंस, तो उसमें एग्जामिनेशन किया जाता है ना, कि कोई डिजीज़ है कि नहीं है, इसके मतलब आने वाले फ्यूचर में कोई डिजीज़ हो सकती है नहीं हो सकती, इसमें कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है, फिर इसका ट्रीटमेंट भी कैसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो इसमें मतलब ज्ञापन करते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि डीएनए सेगमेंट्स का एग्जाम मतलब एग्जामिनेशन किया जाता है ओनली, है ना। तो पहले ये है। तो मतलब अपन इसके जेनेटिक टेस्टिंग में इसके मतलब डीएनए सेगमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। डीएनए पढ़ लेते हैं, मतलब डीएनए होता क्या है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड रहता है ना। तो मतलब जो अपन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंफॉर्मेशन का कैरी आउट, इंफॉर्मेशन को मतलब स्थानांतरित करता है। संत जो पेरेंट्स रहते हैं ना, उनसे संतति पीढ़ी में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है ना, वो अपनी मतलब जेनेटिक मटेरियल के द्वारा आती है। जैसे अपने 2 कान हुए, आँख हुई, अपने मतलब जो भी बॉडी का मतलब सब कुछ सेम रहता है, परंतु बस 0.1% मतलब 99% तो डीएनए से समान रहता है सबका, परंतु 0.1% ही डीएनए अपना अलग रहता है। जिसके कारण मतलब अपने मतलब बिहेवियर या फिर हम फिंगरप्रिंट हुआ या रेटिना हुआ, मतलब वो जो अपन को अलग बनाता है ना। तो ये थे। पर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जीन क्या होता है। जीन है ना, उसी डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट रहता है जो एक स्पेसिफिक लक्षण को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बालों का कलर हुआ, आंखों का कलर हुआ, या स्किन कलर हुआ, किसी की लंबाई, है ना। तो ये मतलब एक मतलब अपने एक जीन के द्वारा निर्धारित होता है ना। जो मतलब एक पेरेंट से दूसरे मतलब जो संतति पीढ़ी में उसमें ट्रांसमिटेड हो जाता है। मतलब हाँ, मतलब टेल आधा मदर से आएगा, आधा पिता से आएगा, तो ऐसे दोनों कमाइंड होके जो आने वाली जनरेशन है उसमें स्थानांतरित होगी, है ना। तो जेनेटिक टेस्टिंग की अपन को क्यों ज़रूरत है, कि अपन को जेनेटिक टेस्ट की मतलब क्यों ज़रूरत है। कोई भी डिजीज़ हो गई है ना, तो उस जेनेटिक डिजीज़ को मतलब अपन आइडेंटिफाई या उसका कुछ मतलब ट्रीटमेंट है कि नहीं है, उसका डायग्नोसिस नहीं है कि नहीं, तो उसके लिए अपन को ये ज़रूरी है। एवं में कोई मतलब कोई जीन है ना, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में ट्रांसमिटेड हो रही है ना। तो मतलब वो कैसे ट्रांसमिटेड हो रही है, उसके मतलब क्या नाम है, उसका क्या क्या जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं है, इसके बारे में अपन। फिर इसके बाद में आता है प्रिडिक्टिव टेस्टिंग के बारे में, कि जैसे कोई आने वाले फ्यूचर में कोई डिजीज़ होगी कि नहीं होगी ये। तो मतलब जैसे कोई एग्जांपल की मान मान लें कि जैसे कैंसर है, मतलब किसी एक पीढ़ी में नहीं था परंतु उसकी जनरेशन में हो गया, तो इसका मतलब अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले। जब हम पेरेंटल टेस्टिंग में वही है कि जेनेटिक डिसऑर्डर एक मतलब फैमिली मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं कि नहीं है हो रहे, तो इसके बारे में जानेंगे। जब हमें न्यू नेट स्क्रीनिंग में वो रहती है, जो न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं ना, उसके बर्थ से ही पहले अपन उसका जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में एग्जामिनेशन कर लेते हैं कि जो बच्चा होगा ना उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं है पहले से अपन। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर होगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में करेंगे। फिर वहाँ आता है जिसमें ये मतलब जो मतलब आपके जो भी मतलब इसकी ज़रूरत कौन थी, क्या थी, है ना। तो पहले डायग्नोसिस कराएंगे कोई है कि नहीं है, फिर कैसे कैरी आउट हो रहा है, फिर प्रीडिक्टिव टेस्टिंग के बारे में, फिर हम पेरेंटल टेस्टिंग के बारे में, फिर न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग टेस्टिंग जो भी है। तो ये मतलब इसके मतलब ज़रूरत कहाँ। अब इसके बारे में बाद में अपन बात करते हैं कि जेनेटिक टेस्ट के लिए अपने कितने टाइप्स की रहती है ना। जेनेटिक टेस्ट कितने टाइप के रहते हैं, है ना। मेनली मतलब जेनेटिक टेस्ट 3 टाइप की रहती है ना। मोलिकुलर हो गई, है ना। फिर हमें इसमें क्रोमोसोमल हो गई, फिर हमें बायोकेमिस्ट्रिकल हो गई। मोलिकुलर मोलिकुलर टेस्ट हुआ, है ना। मोलिकुलर जो जेनेटिक टेस्टिंग होगी उसमें क्या रहता है, जो जीन रहती है ना उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर वहाँ में क्रोमोसोमल जेनेटिक टेस्टिंग रहती है, उसमें जो क्रोमोसोम्स रहते हैं ना उनका एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर बायोकेमिस्ट्री जो जीन थेरेपी जेनेटिक टेस्टिंग रहती है, उसमें जो वो प्रोटीन और एंजाइम्स रहते हैं ना उनका एग्जामिनेशन किया जाता है
है ना। तो मतलब मेनली 3 टाइप की रहती है। मोलिकुलर हो गए, फिर वहाँ इसके बाद में क्रोमोसोमल हो गया, फिर इसके बाद में बायोकेमिस्ट्री का हो गया, है ना। तो ये था टाइप। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये इसका बेनिफिट क्या-क्या है, कि इसका बेनिफिट जेनेटिक टेस्ट है ना, उसका क्या-क्या बेनिफिट्स है। मतलब कोई भी मतलब डिज़ीज़ हुई, तो अर्ली अपन उसका डायग्नोज़ कर लेंगे, है ना। कोई फैमिली प्लानिंग होगी, मतलब किसी बच्चे में मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, तो उसका ट्रीटमेंट अपन करा सकते हैं। फिर हमें इसके मतलब क्या नाम है, अपन लाइफ़स्टाइल जो मेडिकेशन मतलब जैसे हमारा अपने कोई भी डिज़ीज़ पहले से प्रेज़ेंट है ना, तो अपन उसका मेडिकेशन कर सकते हैं, पहले से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये थे इसके बेनिफिट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके रिस्क क्या-क्या हो सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग कराने मतलब जीन का एग्ज़ाम जो जी डीएनए है ना, उसका एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं अपन, है ना। तो इसमें रिस्क भी तो है ना, तो इसके क्या-क्या रिस्क हुए, है ना। किसी का इमोशनली स्ट्रेस हो सकता है ना। किसी प्राइवेसी अपन मतलब किसी को प्राइवेट मतलब कुछ बीमारी हुई जैसे एड्स हुआ, है ना। तो मतलब अपन कोई मतलब स्टाफ है, तो मतलब ऐसे मतलब पब्लिक कर दे उसको कि इसके तो ऐसे बीमारी है, ऐसे-वैसे, तो मतलब उस मेंटली वो हो जाएगा ना, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो प्राइवेसी इश्यू है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि मतलब अपन कोई भी डिज़ीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये मतलब आने वाले में इसमें हो जाएगी मतलब डिज़ीज़, तो अपन 100% उससे मतलब प्रिडिक्ट तो मतलब ऐसे थोड़ी ना कि मतलब अपन ने प्रिडिक्ट किया कुछ भी जेनेटिक टेस्टिंग, तो ऐसा थोड़ी ना वो 100% हो जाएगा, मतलब इसका मतलब नहीं भी हो सकती। तो ऐसे है, ये मतलब इसके मतलब क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, इमोशनली स्ट्रेस हो सकता है, किसी की प्राइवेसी हो सकती है, जो अपने प्रिडिक्ट किया जेनेटिक टेस्ट, तो वो ऐसे थोड़ी ना 100% ही हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा भी कुछ प्रोबेबिलिटी निकल सकती है। जैसे आपने कुछ डिज़ीज़ प्रिडिक्ट की कि जेनेटिक मतलब टेस्टिंग करा ली, तो आपने ये डिज़ीज़ बताई, और वो ना होकर इसकी मतलब अगली कुछ मतलब दूसरी बीमारी हो गई, तो ऐसा थोड़ी ना, तो इसके मतलब ऐसे ये रिस्क है। फिर हम रोल ऑफ नर्स क्या है? वही है जैसे एजुकेट करना, अवेयरनेस दिलाना, जेनेटिक काउंसलिंग कराना, उसका प्रिवेंट कराना, ट्रीटमेंट कराना, इमोशनली साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना, तो ये नर्सिंग के रोल रहते हैं, है ना। तो अपन ने मतलब जेनेटिक टेस्ट के बारे में पूरा अच्छे से बात कर लिया। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जीन थेरेपी क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन, इसके क्या-क्या रिस्क है, नर्स का क्या-क्या रोल है, इसके बेनिफिट्स क्या है, तो इसके बारे में अपन इसलिए बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीन थेरेपी होती क्या है ना। जीन थेरेपी क्या है? अपने मतलब जेनेटिक टेस्टिंग पढ़ा था, मतलब जीन जो डीएनए सेगमेंट था उसका एग्जामिनेशन किया था, वो तो जेनेटिक टेस्टिंग रहती है। तो जीन थेरेपी में है ना, जो जेनेटिक मतलब सेगमेंट्स है ना, उसका अपन ने टेस्ट किया है, तो उसमें मतलब कोई जीन है उसमें डिफॉल्ट हो गया, तो उस जीन को है ना, उस जीन को रिमूव करना, है ना। वो जीन है ना, मतलब कुछ कोई भी जीन हुई, है ना, जी डीएनए सेगमेंट्स में, तो उस जीन को ना या तो रिमूव कर देना, निकाल देना, है ना, या फिर हमें उसमें ऐड कर देना, मतलब हटा के दूसरी ऐड कर देना, है ना, या फिर उस जीन को स्विच ऑफ कर देना, मतलब उसको मतलब इनएक्टिव कर देना। या तो कोई इंसर्ट कर लेंगे, जीन अपन डाल देंगे उसमें, या उसको रिमूव कर देंगे, या उसको ऑफ कर देंगे, है ना। जीन थेरेपी में है ना, जो डीएनए सेगमेंट्स रहता है ना, उसका एग्जामिनेशन करने के बाद जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स या कुछ भी हुआ, तो उसमें अपन जीन ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, या उसका स्विच ऑफ कर देंगे, तो ये रहता है जीन थेरेपी, है ना। जीन थेरेपी है ना, तो जीन थेरेपी की अपन को आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ, हीमोफीलिया हुआ, सिकल सेल एनीमिया हुआ, या कैंसर हुआ, या और अदर मतलब जो हाइपरटेंशन हुआ, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, है ना। तो इनका अपन को मतलब एग्जामिनेशन करके अपन को इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, कोई जीन को अपन रिमूव कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, या उसकी जगह दूसरी जीन ऐड कर सकते हैं, तो इसके लिए इस वजह से अपन को जीन थेरेपी की आवश्यकता है। हम बात करते हैं कि जीन थेरेपी काम कैसे करती है ना। जीन थेरेपी मतलब कैसे कैसे प्रोसेस मतलब कैसे काम करती है ना। तो मेनली 3 टाइप से काम करती है ना। या तो उसको रिप्लेस कर दो जो जीन है, या फिर वहां में इनएक्टिव कर दो, या इंट्रोड्यूस कर दो, है ना। जैसे उदाहरण के लिए अपन अब इसके बारे में बात करते हैं कि जीन थेरेपी मतलब काम कैसे करती है, वर्क कैसे करते हैं, है ना। तो मेनली 3 टाइप से काम करती है, या तो एक तो रिप्लेस कर दो, है ना, या इनएक्टिव कर दो, या इंट्रोड्यूस कर दो। रिप्लेस में है ना, जो जीन रहेगी ना, जो जीन है ना, उसकी जगह नॉर्मल जीन या हेल्दी जीन ऐड कर देंगे, या फिर वहाँ में इनएक्टिव में जो जीन है ना, उसको डीएक्टिवेट कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। फिर वहाँ में इसके बाद में इंट्रोड्यूस में है ना, एक न्यू जीन ऐड कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान के चले, ये अपना डीएनए सेगमेंट्स है ना, ये डीएनए सेगमेंट्स है ना, नॉर्मल नो अब इसमें कुछ परिवर्तन आ गया, तो ये जीन है ना, ये वाली बीच वाली, ये हट गई, है ना, ये हट गई, तो ये ऐसे हो गए डीएनए सेगमेंट्स, है ना। तो अपन को क्या करना है, जो जीन हटी है ना, या तो वो नॉर्मल जीन ला के ऐड कर दो। जैसे ये जीन हटी थी, तो ये जीन आके लगा दे, ये जीन अपन ने लगा दिया, या इसकी जगह अपन ने दूसरी न्यू जीन, जैसे ये जीन अपन ने इसको तो हटा दिया, इसको हटा दिया, और ये जीन अपन ने लगा दी, है ना। या तो ये जीन मतलब जो पुरानी वाली थी वो लगा दी, या न्यू जीन ऐड कर दी, तो रिप्लेस में तो ये होता है ना। फिर बाद में क्या नाम है, इसमें इनएक्टिव में जो जीन है ना, ये जीन थी, है ना, तो या तो इसको ऑफ कर देते हैं, मतलब इसको
बंद कर देते हैं, जो जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है ना, इसको ऑफ कर दिया है ये लोग। तो ये जीन मतलब ये हो गया, है ना। फिर हमें इंट्रोड्यूस में जो ये जीन थी ना, अपन इसमें ये जीन है ना, ये जीन है, इसके अलावा न्यू जीन मतलब दूसरी, मतलब ये जीन नहीं ऐड करना अपन को, न्यू जीन दूसरा, जैसे ये जीन अपन ने ऐड कर दी इसमें, है ना, ये जीन ऐड कर दी, तो ये इंट्रोड्यूस में आता है। मेनली क्या करना है, मतलब या तो रिप्लेस कर देना जो जीन है ना नॉर्मल, या तो वो ऐड कर देना, या इसके अलावा जो हेल्दी जीन है वो ऐड करना है। फिर हम इनएक्टिव जो जीन थी ना उसको डी मतलब ऑफ कर देना, स्विच ऑफ कर देना, जैसे लाइट अपन जल रही है बल्ब, तो उसको ऑफ कर दिया तो अपने पास रोशनी रोशनी आएगी नहीं। तो ऐसे जीन को अपन ऑफ कर देंगे ना, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। फिर हम इंट्रोड्यूस में क्या हो जाएगा, उसमें न्यू जीन मतलब दूसरी जीन, मतलब वो पुरानी वाली जीन नहीं, दूसरी जीन ऐड कर देंगे, है ना। तो ये तो मतलब काम कैसे करता है, फिर अपन को इसको पहुंचाते कैसे है ना। इसके लिए मतलब जो आपने 12th में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, है ना, तो उसी के मेथड्स के पहले अपन सेल्स लेंगे, है ना, सेल लेंगे, फिर हमें इसको सेल्स को जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो लेंगे, है ना, वो निकालेंगे। फिर वहाँ उसके लिए एंजाइम्स की जरूरत रहेगी, फिर एंजाइम्स की जरूरत है जो अपन को रिक्वायरमेंट जो डीएनए है ना, वो मतलब अपन उसमें निकाल लेंगे। फिर निकालने के बाद उस जीन वो डीएनए सेगमेंट्स है ना उसको वेक्टर के साथ जोड़ देंगे, वेक्टर वाहक आएगा, है ना, उसके साथ जोड़ देंगे। वेक्टर मतलब कैरी आउट करता है एक जी, मतलब जो अपन जैसे अपन जाते हैं ना, तो अपन मतलब बस में अपन को वो बस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, तो वाहक का काम करती है। तो वैसे है ना जीन, जैसे उदाहरण के लिए जैसे ये जीन थी, है ना, वो अपन मतलब ये डीएनए है, तो वहाँ का आएगा इसके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ के जो न्यू सेल्स रहेगी ना, न्यू सेल्स उसमें जाके एंटर हो जाएगा। फिर ये वहाँ तो मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। और ये जीन है ना अपना जो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करती है या इन्फॉर्मेशन जो कैरी आउट की है वो उसमें रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो ऐसे इसमें ट्रांसमिटेड होता है। फिर वहाँ जीन थेरेपी के कितने टाइप्स के रहते हैं, जीन थेरेपी दो टाइप की रहती है, एक तो सोमेटिक सेल्स और एक जर्मल सेल्स। सोमेटिक सेल्स जो अपनी नॉर्मल बॉडी रहेगी, है ना, उसकी मतलब सेल्स को रिप्लेस मतलब जो भी जीन ऐड करना है या रिमूव करना है या उसकी जगह न्यू जीन ऐड करनी है ना, वो तो नॉर्मल अपनी बॉडी के पार्ट की कोई सी भी सेल्स रही उसमें करेंगे। फिर बाद में जर्मल सेल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे, जैसे टेस्टिस हुए या ओवेरी हुए जो रिप्रोडक्टिव में है ना, जो अपने मतलब क्या नाम है जो रिप्रोडक्शन में आते हैं, तो उसमें करेंगे, है ना। तो दो टाइप की रहती है, एक दो जर्मल एक सोमेटिक, है ना। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, बेनिफिट सबसे पहले है कोई भी डिजीज है तो अपन को पहले पता चल जाएगा कि ये है ना, तो उसका अपन मतलब उस डिजीज जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। और कोई मतलब जेनेटिक ट्रांसमिटेड हो रहा है तो उसको रोक सकते हैं, है ना। फिर हम अपन जैसे उदाहरण के लिए मान के चले, जैसे इंसुलिन मतलब वो किसी के डायबिटीज मेलाइटनस है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, तो लाइफ लॉन्ग उसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर उस जीन है ना जो डायबिटीज मेलाइटनस करे, उसको अपन निकाल ही दे, है ना, उसको निकाल के एक हेल्दी जीन ऐड कर दे या मतलब उसको ऑफ कर दे, है ना, तो मतलब वो डायबिटीज मेलाइटनस नहीं करवाएगी, तो उसको लाइफ लॉन्ग तक मेडिसिन जो भी इंसुलिन है ना वो लेना नहीं पड़ेगा, तो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन के लिए काम ली जाती है। फिर वहाँ इसके बाद क्या क्या वही है, इसका ट्रीटमेंट हो जाए, तो ये इसके बेनिफिट्स थे। फिर वहाँ इसमें रिस्क क्या क्या है, अपन डीएनए है उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जीन को ऐड कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं, उसके साथ दूसरी जीन ऐड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये मतलब खतरनाक प्रोसेस है। अपन मतलब इसमें जो जीन ऐड कर रहे हैं ना, तो मतलब क्या पता ये बेनिफिट की जगह हार्मफुल भी हो जाए। मतलब अपन तो मतलब इसके लिए बेनिफिट के लिए काम करें, आने वाले फ्यूचर में क्या पता अपन और कोई डिजीज हो जाए, जैसे कुछ भी मतलब रिस्क हो सकता है इसमें। फिर वहाँ में जैसे अपन ने कुछ भी में जो जीन थेरेपी की, है ना, तो उससे इम्यूनिटी भी इफेक्ट हो सकती है, जेनेटिक मटेरियल अपना मतलब वो इफेक्ट हो सकता है। फिर वहाँ मतलब कोई भी मतलब क्या नाम है कोई न्यू डिजीज ही प्रिवेंट हो सकती है, जैसे आपने मतलब कोविड-19 एकदम से नया कोरोना वाला वायरस आ गया था, एकदम से खतरनाक सिचुएशन कर दी, तो ऐसे मतलब न्यू डिजीज आ जाए तो ये इसके रिस्क हो सकते हैं। फिर वहाँ इसके नर्स और रोल क्या क्या रहेंगे, नर्स ऑफ रोल वही रहते हैं कि पेशेंट को एजुकेट करना, उसको इमोशनली सपोर्ट करना, है ना, फिर वहाँ में क्या नाम है साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना, फिर वहाँ में जो भी अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना कि ये चीज़ जो भी प्रोसेस है ना वो ऐसे है, मतलब उसको पूरा प्रोसेस के बारे में बताओ कि मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है इसमें ऐसे होगा आपका। फिर वहाँ में क्या नाम इसमें जो भी मतलब अपने मतलब जीन काउंसलिंग रहेगी वो बताओ उसको, जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी सपोर्ट रहेगी ना नर्स वो सारा इसमें रोल में आएगा। तो ये थी जीन थेरेपी क्या है मतलब मेनली जो जीएनएस सेगमेंट्स है उसका एग्जामिनेशन कर लिया। अब वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है ना उसको तो या तो रिमूव कर दो, या स्विच ऑफ कर दो, या उसकी जगह न्यू जीन ऐड कर दो, न्यू जीन ऐड कर देंगे।
तो ये था जीन थेरेपी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है, इसका क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या मतलब जो भी है इसका ट्रीटमेंट, फिर हम नर्स ऑफ रोल है ना, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग होती क्या है ना। जेनेटिक काउंसलिंग होती क्या है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है ना, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, जो जेनेटिक मटेरियल रहता है, जो डीएनए, क्रोमोसोम, जीन है ना, इनके बारे में जो पेशेंट है, जो फैमिली मेंबर है, उनको अपन को इन्फॉर्मेशन देना होता है। फिर वहाँ कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। अब किसी फैमिली मेंबर या किसी पेशेंट के मतलब जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कुछ भी एबनॉर्मलिटीज है ना, तो उससे पूरा मतलब जो भी क्या क्या उसके टेस्ट होंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है ना, कैसे उसे प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, है ना, क्या क्या टेस्ट रहते हैं, या उससे मतलब जो भी चीज़ें आती है ना, ट्रीटमेंट, प्लानिंग, डायग्नोसिस, वो सारी चीज़ें जेनेटिक काउंसलिंग में आती है ना। जेनेटिक काउंसलिंग क्या हुआ, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम, एवं ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे मतलब फैमिली में ट्रांसमिटेड होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। एवं में ट्रांसमिटेड हो भी रहे हैं कोई पेशेंट में, तो उसको मतलब कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कैसे डायग्नोसिस किया जा सकता है, कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है ना, हेल्थ एजुकेशन देना। तो ये सारी चीज़ें जीनेटिक जेनेटिक काउंसलिंग में आती है ना, ये सारी चीज़ें जेनेटिक काउंसलिंग। अब जैसे अपन वाले एग्जाम्पल के माने, जैसे जीन है, तो जीन क्या होता है, जीन कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन रहता है, उसको एक पेरेंट से उसकी जनरेशन में ट्रांसमिटेड करता है। जैसे मतलब कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होगा, तो मतलब वो उसका मतलब बस 99% तो लगभग लगभग समान रहता है, पर तो 0.1% डिफरेंट रहता है, जो उसको मतलब अदर पर्सन है ना, अदर दुनिया जो भी लोग हैं, उनसे अलग बनाने का काम करता है। तो इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित, तो जो मतलब जीन हुई, तो अपने जो मतलब जैसे इन्फॉर्मेशन हुआ, जैसे मतलब क्या नाम है, आँख कलर हुआ, बालों कलर हुआ, हाइट हुई, बिहेवियर हुआ, इमोशन हुआ, है ना, थिंकिंग एबिलिटी हुआ, तो ये सारे मतलब जीन के मतलब क्या नाम है, गुण है ना, तो जीन ये है ना। फिर वहाँ इसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग अब मतलब क्यों रिक्वायरमेंट रही, वही है मतलब अपन को मतलब रिक्वायरमेंट इस वजह से, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ, तो उसे कैसे प्लानिंग किया जा सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। जो जेनेटिक मटेरियल वही डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम्स है ना, वो कैसे ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, अगर फिर वहाँ हो भी जाते हैं तो उसके बारे में ट्रीटमेंट कराना, उसका कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है, उसे कैसे डायग्नोसिस किया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें आएंगी है ना। फिर अपन को जेनेटिक काउंसलिंग है ना, जेनेटिक काउंसलिंग की आपको नीड क्यों पड़ी अपन को, जेनेटिक काउंसलिंग अपन को जरूरत क्यों है। हाँ, जरूरत अब इस वजह से है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हुआ है ना, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, मतलब कोई भी मतलब जो हेल्थ केयर वर्कर्स हुए, जिसमें नर्सिंग स्टाफ आ गया, डॉक्टर आ गया, पैरामेडिकल स्टाफ आ गया, या अदर कोई भी है ना, तो मतलब वो अपन को हेल्थ एजुकेशन देंगे, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होगा उसके बारे में बताएंगे, जो जीन हुआ, जीन, क्रोमोसोम, जो जेनेटिक मटेरियल उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान ले कि किसी का मिस गैरेज हो जाता है, मतलब क्या नाम है, बच्चा मतलब पहले ही हुआ जाता है, तो उसके बारे में बताएंगे, मतलब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जेनेटिक कुछ भी मतलब एबनॉर्मलिटीज हुई, उसके बारे में बताएगा। तो उसके बाद में जो डिजीज़ है उसके बारे में नॉलेज देगा अपन को। जो ब्लड रिलेशनशिप है, मतलब अपन मतलब घर में ऐसा नहीं रहता, जो क्लोज रिलेटिव रहते हैं ना, उनसे अपन मतलब जो रिश्तेदार, उनमें अपन कभी भी शादी नहीं कर सकते, मतलब चार गोट टालते हैं ऐसे वो ऐसे करके, तो वो क्लोज ब्लड रिलेशनशिप अपन नहीं कर सकते है ना, तो वो इस वजह से कर सकते, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाए या कैरी आउट हो जाए, तो इस वजह से ये चीज़ें हैं। फिर वहाँ में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, एबनॉर्मलिटी रिजल्ट आ गए, कुछ और डिजीज, तो इस वजह से अपन को सॉरी जेनेटिक काउंसलिंग का अपन को जरूरत है। जेनेटिक काउंसलिंग के क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, मतलब कैसे कैसे स्टेप रहते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले मतलब कोई भी जेनेटिक मतलब डिसऑर्डर जो भी है, प्रॉब्लम है ना, तो फिर वहाँ मेडिकल हिस्ट्री है ना, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा है ना, कि मतलब ये है मतलब कोई भी अपने फैमिली में या अदर या मतलब उस जो पेशेंट है ना उसमें कैसे एबनॉर्मलिटीज़ है, तो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री है ना वो कलेक्ट करेंगे, कि ये हेल्थ रिलेटेड कहाँ से डिजीज ट्रांसमिटेड हो रहा है, उसकी फैमिली मेंबर से ट्रांसमिटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये एकदम से कैसे परिवर्तन, कुछ म्यूटेशन व्यूटेशन आ गया, तो उसके बारे में मतलब हिस्ट्री के बारे में कलेक्ट करके उससे डिस्कशन किया। फिर वहाँ क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हुआ है ना, तो उसके कैसे कैसे रिस्क हो सकते हैं, कि कैसे ये डिजीज मतलब एकदम से कैसे प्रिवेंट हो गई, या कैसे मतलब जो भी है इसके रिस्क क्या क्या है, मतलब क्या क्या मतलब ये डिजीज कैसे इस पेशेंट में एकदम से आ गई है ना, तो रिस्क के बारे में। फिर वहाँ में अब वो डिजीज़ है, अब हो गया चलो कोई ना, फिर वहाँ उसको एजुकेट करेंगे, वो पेशेंट है ना उसको अपन एजुकेट करेंगे है ना, ये डिजीज़ मतलब जो भी डिजीज़ है उसको मतलब जो भी बात है मतलब पेशेंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। फिर वहाँ में ये जेनेटिक मटीरियल मतलब जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होगा, उसकी फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे, तो उसको क्या क्या ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है, कैसे उसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, तो वो अपन उसको एजुकेशन देंगे। फिर हम उसको इमोशनली सपोर्ट करेंगे, कि मतलब इसका कैसे है सब मतलब क्या नाम है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, इसका डायग्नोसिस क्या
कि कैसे किया जा सकता है, उसको स्ट्रेस या मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर वहाँ में डिस्कसिंग मेकिंग ऑफ द सब मतलब डिसीजन मेकिंग कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ, तो उसका अपन जेनेटिक काउंसलिंग करवाएँगे। तो उसको मतलब जो मतलब वो पेशेंट है, कन्फ्यूजन में रहेगा कि कराऊँ कि नहीं कराऊँ, तो मतलब नर्स उसको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी कि आपको वैसे आने वाले फ्यूचर के लिए मतलब जो जेनेटिक काउंसलिंग करवानी चाहिए, कि मतलब आगे जो आपकी जनरेशन है उसमें ट्रांसमिटेड ना हो, मतलब उसको डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करेगी। तो मतलब ये स्टेप्स रहते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग है ना, उसके क्या-क्या इम्पोर्टेंस रहेंगे। अब जेनेटिक काउंसलिंग में अपन को पता चल जाएगा, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, कि मतलब उसके बारे में अपन को क्लियर विज़न हो जाएगा कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर में ऐसे-ऐसे मतलब होता है, मतलब ऐसे-ऐसे रिस्क इसकी वजह से हो सकता है, तो उन रिस्क से अपन प्रिवेंट रहेंगे। फिर वहाँ में कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी अपन को, तो जेनेटिक काउंसलिंग का थ्रू अपन को पता चल जाएगी कि मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर जो मतलब जेनेटिक मटेरियल हुआ, डीएनए या क्रोमोसोमल या कुछ एब्नॉर्मैलिटी जेनेटिक, है ना? तो वो अपन को पता रहेगी, है ना? तो फिर उससे अपन प्रिवेंट रहेंगे। अगर हो भी जाएगी तो उसका कैसे-कैसे अपन ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कैसे उसमें मतलब डायग्नोसिस करा सकते हैं, तो वो सी सारी चीज़ें अपन को पता रहेगी। तो ये मतलब ये थे आपके इम्पोर्टेंस फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, है ना? तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या रहते हैं, क्या उसके रिजल्ट्स रह सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या उसके मतलब रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें अपन को बताएँ मतलब जो मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स रहेंगे ना, वो आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्म मतलब करेंगे, बताएँगे कि सारी चीज़ें पूरी स्पष्ट रूप से आपको समझाएँगे कि ये चीज़ ऐसे-ऐसे है ना? तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएँगे। फिर दूसरा आता है कि प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंटली। अब जैसे कोई भी जेनेटिक डिसो अपन टेस्टिंग करा रहे हैं, जेनेटिक काउंसलिंग करवा रहे हैं, है ना? तो जो पेशेंट रहेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन अपन कहीं भी किसी को भी कोई भी रिजल्ट या जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन अपन किसी अदर पर्सन को बता नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए मान के किसी पेशेंट के एचआईवी हो रखा, तो हेल्थ केयर वर्कर्स है ना, वो किसी को ऐसे नहीं बता सकते कि इसके ये है, क्योंकि वो उसके पास इन्फॉर्मेशन कानूनी तरीके से वो कार्रवाई कर सकता है ना? क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है इस वजह से, है ना? तो जो भी पेशेंट का डाटा रहता है वो वेरी मतलब प्राइवेट रहता है ना? किसी को दूसरे को अपन बता नहीं सकते, है ना? विदाउट उसकी परमिशन के बिना। उसके उस पेशेंट को बता सकते हैं और उसके फैमिली मेंबर्स को अगर परमिशन हो तो बता सकते हैं, है ना? फिर वहाँ में एंटी डिस्क्रिमिनेशन लो। अब उसका जेनेटिक जो भी टेस्टिंग करा रहे हैं, जेनेटिक काउंसलिंग करा रहे हैं, तो उसके जो जो जेनेटिक मटेरियल उसका अपन मतलब किसी मतलब दूसरे उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। तो ये जेनेटिक वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ में आता है। तो ये थे आपके क्या-क्या लॉ है। फिर वहाँ इसके बाद में क्या-क्या कर मतलब इसके एथिकल इश्यूज़ क्या-क्या है ना? कि एथिकल इश्यूज़ मतलब कोई भी चीज़ है, वो मतलब क्या सही है उसका, क्या गलत है, मतलब दोनों पार्ट को बताना है, क्या सही है, क्या गलत है ना? जैसे मतलब ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी कोई भी मतलब पेशेंट रहता है, तो उसको फ्रीडम रहती है, उसको चूज़ करने की फ्रीडम रहती है कि कोई भी जेनेटिक ट्रीटमेंट करवाना है, तो उसको मतलब या तो करवाना है या नहीं करवाना है ना? तो वो फ्रीडम मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी मतलब हेल्थ केयर बोला, नहीं, नहीं कराओ, कराओ नहीं, उसके पास फुल इन्फो मतलब वो रहता है कानूनी वो करवा भी सकता है, नहीं भी करवा सकता है ना? राइट रहता है। फिर वहाँ में फैमिली प्लानिंग, फैमिली इम्पैक्ट सॉरी, है ना? कि मतलब इसका मतलब कोई भी हेल्थ केयर तो उसको बताएगा, इन्फॉर्मेशन करेगा कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स के क्या तो बेनिफिट है, क्या इसके मतलब नुकसान है, दोनों को मतलब एक्सप्लेन करेगा। तो पेशेंट का डिसीजन मेकिंग है ना, वो सोचेगा समझेगा कि मतलब ये सही है कि ये गलत है, मतलब पूरे मतलब वो कर लेगा। फिर वहाँ उसको सही लगेगा तो वो चीज़ करवाएगा, अगर सही नहीं लगेगा तो वो नहीं करवाएगा, है ना? फिर वहाँ कोई पेरेंटल टेस्टिंग रहेगी, कोई किसी के मतलब प्रेगनेंसी मतलब बार-बार वो हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है, तो वो मतलब हेल्थ केयर वर्कर मतलब उसको बताएँगे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि ये चीज़ ऐसे हो रही है कि ऐसी मतलब ये इसके कारण हो सकते हैं, क्या इसकी वो हो सकती है, तो वो पूरी चीज़ इन्फॉर्मेशन करेगी। अब वो कोई भी जेनेटिक वो टेस्टिंग चिल्ड्रन बच्चों में रहे, तो वो उसको पूरा ट्रीटमेंट है ना एक्सप्लेन किया जाएगा और बताया जाएगा कि इसका क्या सही पार्ट मतलब क्या सही है इसके बेनिफिट और क्या रिस्क है, दोनों चीज़ों को समझाएगा, है ना? तो ये मतलब क्या नाम लॉ एंड एथिक्स के बारे में। फिर वहाँ में दूसरा आता है कि नर्स के क्या-क्या रोल, नर्स के रोल एक वीडियो में मतलब पहले बता दिया गया है ना? तो ये था। फिर वहाँ अपन मतलब इस मतलब 5th यूनिट में क्या-क्या बात की है ना? तो सबसे पहले अपन बात की जेनेटिक टेस्टिंग, मतलब जेनेटिक जो सेगमेंट जो जीन है ना, जो डीएनए उसका एग्ज़ामिनेशन करेंगे। फिर इसकी जेनेटिक थेरेपी के बारे में बात की कि मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है, उसमें कैसे जीन ऐड कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, है ना? वो बात की। फिर वहाँ में जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में बात की कि जेनेटिक काउंसलिंग कोई भी जेनेटिक डिज़ॉर्डर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, फिर उसके कैसे बेनिफिट मतलब जो भी है, ट्रीटमेंट हुआ, डायग्नोसिस हुआ, ऐसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है ना? कैसे उसके रिस्क हो सकते हैं आने वाले टाइम, तो उसके बारे में बताया। फिर इसके लॉ एंड एथिक्स के बारे में बताया। फिर आखिर में था नर्स ऑफ रोल, जो नर्स ऑफ रोल एक वीडियो में बताया गया पहले। मैं मतलब लिस्ट यहाँ लगा दूँगा, है ना? बता दूँगा अभी लास्ट में, है ना? तो कोई नहीं, ये भी वीडियो मतलब वो सॉरी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है ना? तो अपन अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ मिलते हैं। और इस यूनिट मतलब जो भी मतलब मैं बता रहा हूँ जो भी चीज़ है ना? वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यार, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा ना। तो आप मतलब कुछ मतलब इसमें आप फीडबैक तो दिया करो कि मतलब हाँ, समझ में आया या नहीं आया।
कुछ तो मतलब इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। फिर इसके साथ मतलब कुछ चीज़ें ऐसी बताओ मेरे को कि मतलब अब जो वीडियो बनाऊँ मैं, किस टॉपिक के रिलेटिव बनाऊँ, किस टॉपिक के रिलेटिव नहीं बनाऊँ, तो वो कुछ बताओ आप, ठीक है? अब मिलते हैं अपन एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।